नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस वीडियो में आपके लिए मैं माघ महोत्सव का अध्याय नंबर 6 और 7 लेकर आई हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने, कथा का लाभ उठाएं। अगर यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय नंबर 6 इस प्रकार से है। पूर्व समय में सत्युग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड दल नामक वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती में काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन किया करता था और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर रखा था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी मृत्यु निकट आने पर समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवाए। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता रहा। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए और जिसका नाम था कुंडल और विकुंडल। जब दोनों लड़के युवावस्था में पहुंच गए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या से निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु भगवान की आराधना से शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद में चूर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गीत गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशमदीदों के से घिरे हुए हाथी की तरह हाथियों पर सवारी करते और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के दृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट कर रहे थे। कभी किसी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता, ब्रह्मा आदि की सेवा करते थे। भगवान विष्णु का पूजन न करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन की पक्षी, हिरण आदि पशु हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इसमें एक पर्वत पर गया और जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया तो काले सर्प ने उसे डस लिया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है। 6वां अध्याय समाप्त। और 7वां अध्याय। चित्रगुप्त उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई को विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया और दूसरे दूत बड़ी निर्ममता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े ही विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में तो बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ कार्य नहीं किया और ना ही कोई शुभ कर्म किया, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग कैसे? मैं अपने स्वर्ग में आने से कोई कारण नहीं दिखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के कारण भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उस तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल को भोगता है।
तुम्हारा भाई अपने कर्म से नरक को गया है। तुम अपने कर्म के पुण्य के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने ऐसा आजन्म में कोई धर्म कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे इस पुण्य कर्म को जानते हो, कृपा करके बतलाए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के किनारे दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना नदी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करते से तुम्हारा सब पाप नाश हो गया था और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सो हे वैश्यवेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है। इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। 7वां अध्याय समाप्त। अब हम पढ़ते हैं कार्तिक मास की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज गंगा नहाने जाया करती थी। बहू को घर पर काम करने के लिए छोड़ जाया करती थी। बुढ़िया तो रोज गंगा नहाया करती थी, पर बहू हर रोज कार्तिक नहाया करती थी। बहू के नहाने का सास को पता नहीं था कि बहू भी कार्तिक नहाती है। वह सुबह ही सारा काम करके नहाया करती थी। उसके घर में ही गंगा आ जाया करती थी। एक बार की बात है कि सास का हार गंगा में खो गया। सास जब घर आई तो बड़ी उदास थी। बहू ने पूछा, सास से, क्या हुआ माँ जी? सास ने कहा कि मेरा हार खो गया है। बहू ने कहा कि आपका हार तो मेरे पास है। सास ने कहा कि तेरे पास कैसे आया? बहू ने कहा कि गंगा ने लाकर मुझे दिया है। वह कहने लगी कि यहाँ पर गंगा कहाँ से आ गई? बहू ने कहा कि जब मैं गंगा का नाम लेकर नहाऊं तो रोज गंगा माता मुझे दर्शन के देने के लिए आ जाती है। सास को मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कहा कि मुझे भी गंगा के दर्शन करा दो। जब बहू को अगले दिन गंगा माता के दर्शन हुए तो उसने गंगा माता से कहा कि आप मेरी माँ को भी दर्शन देना, वरना वह मेरी बात को झूठा समझेगी। गंगा माता ने कहा। फिर बहू ने कहा कि मैं तो सास से झूठी हो जाऊंगी, दर्शन तो आपको मेरी सास को देने ही पड़ेंगे। फिर गंगा ने सास को दर्शन दे दिए। सास भी खुश हो गई, कहने लगे कि बहू, तेरे कारण मुझे आज गंगा माता के दर्शन हुए हैं। मैं तो इतनी दूर जाती थी तब भी मुझे गंगा दर्शन नहीं हुआ। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने के लिए।